स्वागत न्यूज 18 राजस्थान पर। वक्त हो चला है आज की फाइट का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आज का मुद्दा है रद्द हो एसआई भर्ती, डॉक्टर किरोड़ी की चिट्ठी। तो एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग तेज हो गई है। बीजेपी के नेता मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को रद्द करने की मांग करते हुए मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है। पत्र में यह कहा गया कि एसआई भर्ती 2021 में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है। कुल 859 में से 500 से ज्यादा अभ्यर्थी फर्जी हैं। पेपर लीक और डमी अभ्यर्थियों के जरिए चयनित होकर के थानेदार बन गए। वर्तमान में ये ट्रेनिंग दे रहे हैं और इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा से आयोजित किया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपने पत्र में लिखा कि अगर लचर सिस्टम की वजह से फर्जी होने के बावजूद भी ये अभ्यर्थी नौकरी पर बने रहेंगे तो लोगों का भरोसा पुलिस की नौकरी से, आरपीएससी से भी पूरी तरह से उठ जाएगा। और इसीलिए एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होती है तो आगे से लोग पेपर खरीदने के अपराध से बचने की कोशिश करेंगे। आज इसी को लेकर के करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने की मांग गरमाई। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की सीएम को चिट्ठी, रद्द करें एसआई भर्ती 2021। डॉक्टर किरोड़ी बोले, परीक्षा निरस्त नहीं होने से मन व्यथित। माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, मांग की है कि करीबन 186 लोग बंद हैं, जिसमें 80 लोग या 56 लोग सब इंस्पेक्टर फर्जी वाले पकड़े गए हैं। कांग्रेस ने जांच के नाम पर राजनीति करने का लगाया आरोप। जब सरकार पे संकट खड़ा होता है तब नए एक अभ्यर्थी को गिरफ्तार करके या नए एक ट्रेनी की व्यक्ति को गिरफ्तार करके मुद्दों से लगातार ध्यान भटकाती रहती है। इन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, तो आपने ना तो पुनर्गठन किया, आपने बहाना कर लिया कि साहब आरपीएससी का पुनर्गठन हम कैसे करें, हमारी तो दिक्कत ही आ रही, संवैधानिक संकट हो जाएगा। तो जब आप पहले मामले उठा रहे थे तब संवैधानिक संकट नहीं हुआ। आप जो बार बार ये झूठ बोलती है, बीजेपी को ये समझना पड़ेगा कि चुनाव से पहले कुछ और बोलती है, चुनाव के बाद कुछ और बोलती है। रद्द हो एसआई भर्ती, डॉक्टर किरोड़ी की चिट्ठी। तो आज प्रदेश के युवाओं के साथ इंसाफ कैसे हो, प्रदेश के युवाओं के सपनों के सौदागरों पर कार्रवाई क्या हो ताकि ये नजीर बने, और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की चिट्ठी, तमाम बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ हैं प्रताप राव, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं पंकज शर्मा, कांग्रेस पार्टी के नेता। हमारे साथ प्रोफेसर प्रेमेंद्र दशोरा हैं, पूर्व आरपीएससी के सदस्य हैं, और कुछ ही देर में और भी मेहमान जुड़ेंगे तो उनको भी ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रताप जी, आप ही से शुरुआत करते हैं। आखिरकार कांग्रेस ये कह रही है कि सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि एक मंत्री जो पहले इस्तीफा दे चुके हैं और अब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख करके ये गुहार लगा रहे हैं कि एसआई भर्ती परीक्षा रद्द होनी चाहिए, लेकिन सरकार कोई फैसला नहीं कर पा रही है। प्रताप जी। हेमंत, ये कांग्रेस क्योंकि घबराई हुई सी है, आशंकित है, इसलिए इस तरह की भाषा उपयोग में ले रही है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी चुनावों के पहले से कह रही थी और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी के नेतृत्व में ही इस फर्जीवाड़े के खिलाफ आंदोलन किया था, आज डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा क्या है? उन्होंने यही साफ कहा है कि इसमें बड़े मात्रा में, बड़ी संख्या में फर्जीवाड़ा हुआ है और इसलिए निरस्त किया जाए। निश्चित तौर पे जो सरकार ने, क्योंकि सरकार एक कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ना चाहती है, तो प्रक्रिया जो चल रही है उसमें जांच का विषय लगातार चल रहा है, और निश्चित तौर पे ये तय है कि इस तरह की सारी जो तथ्य जुटाने के बाद सरकार ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ेगी कि जिसमें एक भी फर्जी आदमी बच पाए, और अगर परीक्षा रद्द करनी पड़ी तो परीक्षा रद्द होगी। लेकिन उसके पहले पुख्ता ये
करना बहुत ज़रूरी है कि सारे सबूत इकट्ठे करके जिससे कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं हो। ये एक बहुत ज़रूरी है क्योंकि सरकारी कार्रवाई हो जाती है कई बार और कोर्ट से उसमें स्टे लाकर जो इस तरह के जो कारनामे करने वाले, कुकर्म करने वाले जो लोग हैं वो बच जाते हैं। दूसरा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कांग्रेस के शासन के दौरान, गहलोत सरकार के दौरान जो कुकर्म हुआ, जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, जो राजस्थान के आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ हुआ, उसका पूरा खुलासा किया है कि कहा है कि केवल 2, 4, 5, 10, 15 नहीं, इतने बड़ा घोटाला। और ये तो एसआई की परीक्षा की बात है और कितनी अन्य परीक्षाओं में भी इस तरह से लेन देन होकर और किस तरह से किया गया, और इसमें ऊपर तक के लोग शामिल थे। देखिए, उनको संरक्षण मिला था, उनको पूरा संरक्षण मिलता था और उसी के कारण उनके हौसले इतने बुलंद थे। इसी तरह के लोगों को चुन चुन कर लाकर आरपीएससी में बिठाया गया जो उनके कहने पे घोटाले कर सकें और बड़ी मात्रा में लोगों के, जो आम लोगों के हकों पर कुठाराघात कर सकें। ये राजस्थान की जनता के साथ एक बहुत बड़ा दुष्कर्म किया है कांग्रेस की सरकार ने। दुष्कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं जांच के साथ भजनलाल सरकार जो है इसके आप पूरा दुष्कर्म को आगे बढ़ा रहे हैं जुटाकर इसके खिलाफ। आप तो वही पुराने वाले आरपीएससी के जांच कर रहे हैं, आरपीएससी के स्टाफ से काम चला रहे हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास कह रहे हैं कि पहले तो आपके नेता बड़े कहते थे कि आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, लेकिन सरकार में आ गए, सत्ता में आ गए, कहने लगे कि अब तो संवैधानिक अड़चने हैं इसमें। प्रताप सिंह खाचरियावास, एक तो उनको स्टेटमेंट देने की आदत है जी। प्रताप सिंह खाचरियावास इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सरकार की एक अपनी प्रक्रिया होती है तथ्यों के साथ, और जब तक सारे तथ्य जुटाकर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो वो कार्रवाई के खिलाफ कहीं भी रोक लग सकती है। तो सरकार अपनी पूरी कार्रवाई करिए। देखिए, एसओजी बनाकर जो टीम बनाकर जो कार्रवाई करी है, 186 लोग पकड़े गए हैं जिनमें 80 एसआई अभी अंदर हैं और लगातार जांच चल रही है। प्रताप जी, आप कह रहे हैं कि सरकार, देखिए, सरकार कोई भी लूज पॉइंट छोड़ना नहीं चाहती है, पूरी जो कठोरता से कार्रवाई और बच नहीं जाए अपराधी, इसलिए पूरी की पूरी तहकीकात करके ही कार्रवाई कर रही है। उसमें समय लग रहा है लेकिन कार्रवाई होगी। आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ बिल्कुल जी। मैं आता हूं वापस में, और भी मेहमान है हमारे साथ में। मनोज मीणा भी जुड़ चुके हैं, अध्यक्ष हैं युवा शक्ति एकीकृत महासंघ के। मनोज जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और पंकज शर्मा जी, जो भारतीय जनता पार्टी पर आपके नेता आरोप लगा रहे हैं, उनको ये जवाब है कि सरकार कार्रवाई तो कर रही है। आज ही 2 देखिए बड़ी कार्रवाई हुई है जिसमें रीट पेपर मामले को लेकर के भी प्रदीप पाराशर, रामकृपाल मीणा और कई लोगों की संपत्ति को अटैच किया है। तो कार्रवाई तो चल रही है। इधर बाबूलाल कटारा का आज रिमांड 1 दिन का और बढ़ाया गया है, तो कार्रवाई तो चल रही है। पंकज जी, देखिए हेमंत जी, मैं अपनी बात रखूं से पहले निवेदन करना चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता से, क्योंकि मैंने बहुत विनम्रता से इनकी बातों को सुना है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये भी मेरी बातों को सुनेंगे। देखिए, बात जहां तक बीजेपी की है, बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको कुछ सिलसिलेवार कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखिए, हमारी सरकार से पहले जब इनकी सरकार थी, उस सरकार के राज में ये पेपर लीक का कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तब से पेपर लीक स्टार्ट हो रहे हैं और तब पेपर लीक हुए, आरएस के भी हुए, हमारी सरकार में भी कुछ पेपर लीक हुए। लेकिन हमारी सरकार में जैसे ही पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, वो छोटा हो बड़ा हो, हमने तत्काल उसे रद्द करने का काम किया और फिर वापस से उसे तरीके से उसको काम करवाने का काम, अच्छे तरीके से करवाने का काम हम लोगों ने किया। लेकिन और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारी सरकार ही पहली सरकार इस पूरे देश की थी जिसने एंटी चीटिंग बिल लेकर आया। उसमें ऐसे प्रावधान रखे, उन प्रावधानों की वजह से आज जो इनकी संपत्तियां अटैच हो रही है, जिन्होंने पेपर लीक में जो अभियुक्त हैं, वो हमारी सरकार के ने जो एक बिल्कुल कठोर जो बिल बनाया था, उसकी वजह से ये सब कुछ संभव हो पाया। अब आप देखिए बीजेपी की कथनी और करनी में कितना फर्क। उस समय के जो गुलाब चंद कटारिया जी थे, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ जी थे, गुलाब चंद कटारिया जी थे, इन लोगों ने बार बार मांग उठाई, सीबीआई की मांग उठाई, आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग उठाई और भर्ती कैलेंडर की मांग उठाई। लेकिन आप सबसे बड़ी विडंबना देखिए, पिछले 10 महीने से सरकार सत्ता में है, लेकिन ना तो आरपीएससी का पुनर्गठन हुआ, ना सीबीआई की जांच की इन्होंने मांग की, कोई किसी तरीके की कोई प्रक्रिया नहीं की। और रही बात भर्ती कैलेंडर की, तो भर्ती कैलेंडर में भी इन्होंने अभी तक कोई भर्ती कैलेंडर नहीं निकाला। और सबसे बड़ी बात आपको पता है हेमंत जी, हास्यास्पद है, अभी तक इन लोगों ने सिर्फ 12,000 लोगों को नियुक्तियां दी है और 12,000 में से भी 80% नियुक्तियां तो वो है जो हमारी सरकार के समय लोग नियुक्त हो गए थे। तो इन्होंने लोगों के साथ, जो युवा है, युवा शक्ति है, उसके साथ भी नौकरियां देने के नाम मामले में भी खिलवाड़ किया है। ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति करते हैं, राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और जो पेपर लीक पे सिर्फ सियासत करने का काम करते हैं। इनको ये समझना चाहिए कि राजस्थान में जब पेपर लीक पर हम लोगों ने एक मजबूत एंटी चीटिंग बिल बनाया, उसके बाद उत्तराखंड सरकार जागी, उसके बाद केंद्र सरकार जागी और केंद्र सरकार ने भी बाद में हमारी सरकार के जो कठोर बिल था उससे
प्रेरित होकर एक बड़ा बिल बनाने का काम करने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी प्रावधान अच्छे नहीं रखे। हमारी सरकार ने 2 बार अमेंडमेंट किए और अमेंडमेंट्स की वजह से वो प्रोसेस स्टार्ट हुआ और उस प्रोसेस की वजह से आज जितने भी आरोपी हैं, हमारी सरकार में कोई भी हो, हम लोगों ने आरोपी को पकड़ने का काम किया और इस सरकार में भी उसी प्रोसेस की वजह से आज आरोपी लगातार पकड़े जा रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा जी को मीडिया में आकर बयान देना पड़ रहा है। ये देखिए सरकार की स्थिति क्या हो गई है कि अपने मंत्रियों की सुन नहीं पा रही है, वो मंत्री है या नहीं ये भी पता नहीं है। किस तरीके से कभी कोई विधायक आके बात बोलता है, कभी कोई मंत्री आके बात बोलता है, आप कैसे देख रहे हैं? क्या ये मांग सही है? मंत्रियों की भी सुनवाई होनी चाहिए और युवा शक्ति की भी सुनवाई होनी चाहिए। पूरी की पूरी भर्ती कैंसिल होनी चाहिए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि 859 की भर्ती थी, जिसमें से 500 के करीबन अभ्यर्थी जो है वो फर्जी हैं, और ऐसे में अगर जितनी देरी होती है उतना ही खराब है। मनोज भाई देखो, ऐसा है सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किरोड़ी लाल जी हमारे साथ में 2021 में भी संघर्ष कर रहे थे, जब ये उस समय पेपर लीक हुआ था, सेंटर से ओमआर शीट वायरल हुई थी, डमी अभ्यर्थी बैठे थे, और जब हमें सारे सबूत मिले, हमने आंदोलन करा, लाठियां खाई उस समय भी, लेकिन उस समय भी सरकार ने इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। और अब जब इतने सारे तथ्य सामने आ गए, आरपीएससी के लोग पकड़े गए, रामूराम रायका, बाबूलाल कटारा, जिनके खुद रामूराम रायका के बेटे बेटी सेलेक्ट हुए, और जब ये सबके सामने कि 859 में से जो करीबन 500 लोग हैं वो फर्जी है, इसके बावजूद भी अगर इस भर्ती को रद्द नहीं किया जाता है तो ये बेरोजगार छात्रों के साथ में अन्याय है। और ये बात किरोड़ी लाल जी कह रहे हैं, लेकिन बड़ा दुखद है कि किरोड़ी लाल जी जिस बात को कह रहे हैं कि उस पे कब ये सरकार गौर करेगी, क्योंकि किरोड़ी लाल जी 2021 से हमारे साथ इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ही बड़ा घोटाला हुआ है और इसकी जांच करके इस भर्ती को रद्द करा जाए। अब सब कुछ क्लियर हो गया तो भजनलाल सरकार बेरोजगार छात्रों की मांग को सुनते हुए, किरोड़ी लाल जी की मांग को सुनते हुए इस भर्ती परीक्षा को रद्द करने का निर्णय ले, तभी बेरोजगार छात्रों के साथ में न्याय मिलेगा। अन्यथा तो साहब बेरोजगार युवा लगातार बस यही देख रहा है कि ये भर्ती कब रद्द होगी, जो ईआरओ भर्ती उस पर कब कार्रवाई होगी। और मैं आपके माध्यम से कहना भी चाहता हूं, बीजेपी सरकार के प्रवक्ता भी यहां बैठे हैं, कि आप ये बताइए कि आरपीएससी में अभी तो संजय कुमार सूत्रीय जी है, उनके ऊपर आरोप लगे हैं कि जो रामूराम रायका का बेटा बेटी दोनों का इंटरव्यू पैनल में वो खुद शामिल थे, तो क्या भजनलाल सरकार क्या उनको गिरफ्तार करेगी? उनसे पहले भी जो अध्यक्ष थे उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, क्या उनको गिरफ्तार करेगी? अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और जो आरपीएससी की साख है आज इतनी बदनाम हो चुकी है कि बेरोजगार युवा भरोसा करने को तैयार नहीं है, चाहे आरएस हो, चाहे एसआई हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे ईओआर हो। जिस प्रकार से घोटाले सामने आए हैं सर, बेरोजगार युवाओं का भरोसा आरपीएससी से बिल्कुल उठ चुका है। आरपीएससी को पुनर्गठन की मांग को लेकर, भंग करने की मांग को लेकर उस समय बीजेपी सरकार ने कहा था, लेकिन ये आरपीएससी भंग कब होगी, पुनर्गठन कब होगा? अब तो इनकी डबल इंजन की सरकार चल रही है सर, तो आरपीएससी को भंग करना चाहिए, पुनर्गठन करके और एक नई हिसाब से नए लोगों को जोड़ के एक अच्छे लोगों को लेकर आरपीएससी का निर्माण करें। और नहीं तो साहब बेरोजगार युवाओं के लिए तो बचा नहीं है, आरपीएससी में सारी भर्तियां बिक चुकी है। प्रोफेसर प्रेमेंद्र दशौरा जी, आप पूर्व आरपीएससी के सदस्य भी हैं, तो ये जो मांग उठ रही है कि एसआई भर्ती को अब पूरा रद्द कर देना चाहिए और सरकार को दोबारा से परीक्षा आयोजित करवानी चाहिए, दूसरी तरफ ट्रेनिंग चल रही है और ट्रेनिंग के कम ही दिन बचे हैं, शायद 40-50 दिन बचे होंगे ये ट्रेनिंग पूरी होने में, उससे पहले ये मांग तेज हो रही है। आप इसे कैसे देखते हैं? क्या ये भर्ती परीक्षा रद्द हुई तो जो सही अभ्यर्थी हैं उनके साथ भी न्याय हो पाएगा, उसे उनके साथ कोई अन्याय तो नहीं होगा? इसका क्या रास्ता होना चाहिए आपके लिहाज से? मैंने आपके चैनल पर पहले भी और दूसरे चैनल पर भी कहा है जी कि वर्तमान परिस्थिति में इसको राजनीतिक दल पक्ष और प्रतिपक्ष के मुद्दों को न मानते हुए, न बनाते हुए इस परीक्षा को रद्द तत्काल कर देना चाहिए। जो व्यक्ति ट्रेनिंग में हैं वे भी रद्द होंगे और अगर ट्रेनिंग पूरी हो चुकी होती तो भी रद्द हो सकते हैं। इसमें कोई वैधिक अड़चन नहीं है। गलत काम करके, गलत तरीके से और गलत प्रक्रिया से अगर कोई इंडक्ट होता है सरकार में तो उसकी नियुक्ति रद्द होनी ही चाहिए। वो चाहे 5 साल नौकरी कर ले, चाहे 10 साल नौकरी कर ले, तो भी रद्द हो सकती है। इसलिए इसमें किसी को कोई शंका नहीं होना चाहिए। अब दूसरा सवाल यह है कि ये रद्द करने की प्रक्रिया क्या होगी। इस प्रक्रिया के अंदर जब चीजें बहुत स्पष्ट रूप से सामने आ गई है और स्पष्ट रूप से सामने आने के बाद में माननीय मंत्री महोदय किरोड़ी लाल जी ने जब बहुत स्पष्ट रूप से सरकार को अपनी अनुशंसा की है, कैबिनेट की बैठक बुला करके विधिक
राय लेकर के विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए इसको रद्द कर देनी चाहिए। आपका दूसरा प्रश्न था कि जो लोग वाजिब कैंडिडेट थे उनके साथ क्या होगा। यह बहुत वाजिब प्रश्न है आपका। पर वाजिब कैंडिडेट वो इसलिए सेलेक्ट हुए कि वो योग्य थे, और योग्यता आज परीक्षा लेंगे तो भी प्रामाणिक रूप से सामने आएगी, कल लेंगे तो भी आएगी, कल ली होती तो भी सामने आई थी। यदि आपके पास एक बहुत बड़ा प्रपोर्शन फर्जी लोगों का है, गलत लोगों का है, और उसके अंदर इन्वॉल्व पूरी आरपीएससी का तंत्र है, तो निश्चित रूप से परीक्षा दूसरी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा तरीका बताता हूं जी। कुल आपके पास 869 पोस्टें हैं। इंटरव्यू के लिए आप 3 गुना लोगों को बुलाते हैं, 869 आप सुन लें जी। 3 गुना लोगों को बुलाते हैं, 3 गुना से ज्यादा को बुलाते नहीं, जो बराबर नंबर पे आते हैं उनको और इंक्लूड कर लेते हैं। उन 3 गुना से कम नंबर लाने वाले तो वैसे ही अपात्र थे। अब आप वापस परीक्षा कराएं तो जो आपके पोस्ट हैं उससे 10 गुना बुला के वापस परीक्षा करवा लें, 15 गुना बुला लें, कुल मिला के 10-12 हजार लोगों का परीक्षा होगी, कोई पूरे लाखों लोगों की परीक्षा थोड़ी होगी। परीक्षा करवा करके, और जो बिल्कुल पहले भी रिजेक्ट हुए थे, बॉटम पे थे, वो तो बॉटम पे ही रहेंगे, चाहे वो अच्छे कैंडिडेट थे चाहे वो फर्जी कैंडिडेट थे, तो वो बॉटम वाले तो बॉटम पे रहेंगे ही। आपके पास 3 गुना से ज्यादा आपकी और को बुला करके आप 10 गुना बुला सकते हो, 15 गुना बुला सकते हो। 8,090 के 9,000 होंगे, आप 9 के 10,000 बुला लें, 11,000 बुला लें, कोई आंकड़ा फिक्स कर लें, उनकी परीक्षा ले लें, बहुत अधिक खर्चा नहीं आने वाला है। और खर्चे की जो एक सवाल आती है, सरकार क्या खर्चे के बारे में भ्रष्टाचार को पनपाएगी क्या? ये तो बड़ी शर्म की बात है अगर सरकार खर्चे को देख करके भ्रष्टाचार को पनपाती है। तो मैं यही कहूंगा कि इन जितने भी लाखों लोगों ने अपनी परीक्षा की जो आवेदन की अध्यक्ष से नहीं वसूला जाना चाहिए, जिनकी देखरेख में पेपर आयोजित हुआ, ताकि दोबारा से इस तरह से कोई पेपर निकाल करके बिना गंभीरता के परीक्षा नहीं करवाए। नहीं, बिना गंभीरता तो कराने का प्रश्न ही नहीं उठता है। मैं तो यही कहूंगा कि वर्तमान में जो लोग वहां हैं उनकी भी सबकी जांच होनी चाहिए। क्या आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए कि तत्कालीन पूरे के पूरे आरपीएससी के बोर्ड से ही पूरा खर्चा वसूला जाए? आरपीएससी का बोर्ड से खर्चा वसूलने की प्रक्रिया आप विधिक रूप से अगर व्यवस्था है तो आप लें, आप उनकी संपत्ति को अटैच करें, पर उन अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं। छोटा सा और सवाल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि कई जो स्टूडेंट्स है वहां से ये बात आ रही है कि अगर इस भर्ती परीक्षा को इस दौरान इस स्टेज पर कैंसिल करते हैं तो कई लोग कोर्ट में चले जाएंगे, वैसे ही ये पूरी लटक जाएगी। नहीं, कोर्ट में जाने का कारण इसलिए नहीं होगा, कोर्ट खुद आपको आदेश देगा कि आप वापस कराइए जो स्थिति चल रही है उसमें। क्या कोर्ट इस प्रकार की फर्जी एंट्री को स्वीकार करेगा जानबूझ करके? हम कोर्ट का कितनी बार बहाना लेंगे? कोर्ट का बहाना लेना ठीक नहीं है। विधिक राय लेकर प्रताप राव जी देखिए, सवाल कांग्रेस की तरफ से ये सवाल है कि आपके एक मंत्री तक जो है कैबिनेट मंत्री, वो पत्र लिख करके मुख्यमंत्री से गुहार लगा रहे हैं कि भर्ती परीक्षा पूरी की पूरी कैंसिल होनी चाहिए। आपके पुलिस प्रशासन गुहार लगा चुके हैं सरकार से, फिर इतनी देरी क्यों है? सुनवाई क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? सरकार की सुनवाई नहीं कर पाने में तो सरकार के स्तर पर कोई कमजोरी मान सकते हो आप। कमजोरी ये हो सकती है कि प्रक्रिया में ढीलापन है। ठीक है दशरथ साहब, ठीक है। प्रताप राव जी जवाब दीजिए। हेमंत, दशरथ साहब जो कह रहे हैं और मित्र ने जो कहा, निश्चित तौर पे जो कहा वो बिल्कुल उसी भावना के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जुड़ी हुई है। क्योंकि जिस वादे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, बेरोजगार युवकों को, हमारे प्रदेश के युवकों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। इसलिए सबसे पहली घोषणा जो सरकार की हुई थी वो इस मामले में एसओजी का गठन, और वो भी वीके सिंह जैसे योग्य पुलिस अफसर के, और उसका परिणाम हमको कह रहे हैं कि एसओजी के पास संसाधन नहीं है, उनको और ज्यादा लोग प्रोवाइड करवाइए ताकि जांच और तेजी से हो सके। और 8 महीने से हम सिर्फ जांच कर रहे हैं सर, फैसला कब होगा इस पर? नहीं, बिल्कुल हेमंत जी, जिस तरह की परीक्षा में जिस तरह की धांधली हुई है और जिस तरह के बड़ी संख्या में लोग इन्वॉल्व हैं, आखिर तक पहुंचने के लिए निश्चित तौर पे एक प्रक्रिया के में टाइम लगता है, वो टाइम लग रहा है। और हमें वीके सिंह, उन्होंने पहले भी काफ़ी परफॉर्म किया है, तो उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो तह तक जाके करेंगे। अब तो सवाल ये उठा है कि संजय श्रोते की क्या गिरफ्तारी होगी? तत्कालीन आरपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी होगी? क्योंकि ये तो साफ हो चुका है, देखिए सारे जगह से जी। ये देखिए संजय श्रोत्री हो चाहे कोई उस समय का मंत्री हो, कोई भी हो,
या उस समय कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, सबकी गिरफ्तारी होगी। लेकिन तथ्य जुटाने पड़ेंगे। देखिए क्या होता है कि अभी हम देखते हैं कि ऐसे मामलों में जल्दबाजी करके हम जुटा लेते हैं और वो जमानत करके बाहर आ जाता है। जैसे अभी चर्चा में भी आया कि तुरंत में अगर मान लो परीक्षा रद्द कर दी जाती है और जो सफल अभ्यर्थियों में से कोई कोर्ट चला जाता है और कोर्ट क्योंकि तथ्य की कमी के कारण अगर स्टे दे देता है तो बच्चों के भविष्य से ही राहत नहीं देगा जो फर्जीवाड़े से पूरी परीक्षा। अब और कितने इसके लिए कितनी तथ्य चाहिए कि ये पूरी परीक्षा फर्जीवाड़े पर टिकी हुई है? पंकज शर्मा, हेमंत हम जानते हैं कि ऐसी कितनी परीक्षा अटकी हुई है। देखिए इन सब को तथ्यों के साथ अब तो हर स्तर पर खुलासा हो चुका ना प्रताप जी, हर स्तर पर ये खुलासा हो चुका। देखिए हेमंत जी, अब तो पुलिस विभाग भी कह रहा है कि कैंसिल कर दीजिए। अब तो सुन लीजिए सरकार। पंकज शर्मा, हाँ बिल्कुल, सरकार उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ रही है। सरकार कतई इसको रोकने वाली नहीं है। सरकार जो है उसी और ये पंकज जी कह रहे हैं कि आप ये जो कार्रवाई कर रहे हैं वो उनकी प्रतिबद्धता के चलते कर रहे हैं, क्योंकि ये जब कानून बना करके आए तब जाकर के कार्रवाई होना शुरू हुई है। देखिए मैं वही बोलने वाला था। मेरी बात सुनिए। ये बोल रहे थे इन्होंने बिल बनाया और बिल को बिल में डाल दिया था। इनके टाइम पे लगातार होते रहे, बिल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि अब प्रताप राव जी केवल राजनीति करने की बात कर रहे हैं। बड़ी शालीनता से इनकी बातों के जवाब दिए। देखिए बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। किसी को अरे आरोपी कोई भी हो, आरोपी कोई भी हो, आप अंदर डालिए ना, अंदर डालिए, कार्रवाई कीजिए। हमारी सरकार ने एक मजबूत बिल बनाया, कठोर बिल बनाया, तो उस खास पर कार्रवाई तो कीजिए। आप कह रहे हैं कि उसको उस टाइम के मुख्यमंत्री के खासम खास पर कार्रवाई तो कीजिए। दशरथ साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? एक टिप्पणी दशरथ साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बोलिए जल्दी। मेरे दोनों साथियों से विमति रखता हूँ जी। दोनों पार्टी जैसे बिल बनाए तो बिल बनाने से काम नहीं होता है। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों को इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से इशारा जरूर है कि भर्ती परीक्षा कैंसिल करने को लेकर के तमाम जांच पूरी होने के बाद ही फैसला होगा। किसी के भी हितों के साथ कुठाराघात सरकार नहीं होने देगी और दोषियों को बख्शेगी नहीं। ये प्रतिबद्धता सरकार की तरफ से बताई जा रही है। लेकिन सवाल तो वहीं का वहीं है कि आखिर अगर ये पूरी भर्ती परीक्षा फर्जी है तो ये कैंसिल कब होगी?